नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जीके के सेक्शन में जो 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर टॉपिक से इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो पूरा देखिए, बनते हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं बनते हैं तो नोट्स बना लीजिए। फ्री वीडियो है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, आपके दोस्त जरूर पसंद करेंगे। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। और इस प्रकार से वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के नोटिफिकेशन से आपको वीडियो की लिंक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, किसे हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो पृथ्वीराज सिंह रूपन को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 3 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन जो है नागालैंड में किया जाता है। किस दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। हाल ही में फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? तो सना मारिन को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था। ठीक है। और हाल ही की जारी सीसीपीआई 2019 की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो सीसीपीआई 2019 की रैंकिंग में 9वें स्थान पर है भारत, राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से किसे पुरस्कृत किया गया? तो अबी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है। अल्बर्टे फर्नांडीज ने नेशनल कांग्रेस के एक समारोह में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो अल्बर्टे फर्नांडीज ने नेशनल कांग्रेस के समारोह में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किस देश ने दुनिया के पहले पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का कनाडा ने किया है। किस देश के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने हाल ही में 43 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो क्यूबा के ये राष्ट्रपति थे मिगुएल डियाज कैनल, जो 43 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पहली बार किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है? तो आईटीबीपी ने अपने सैनिकों के लिए अर्धसैनिक बल के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स इंडिया द्वारा 2019 की जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर था? तो 2019 की फोर्ब्स की लिस्ट में विराट कोहली जो है टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में पहले नंबर पर थे। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव नियुक्त हुए थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है? तो हनुक्का फेस्टिवल इजराइल में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है। जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मनोज मुकुंद नरवणे को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था बिपिन रावत के बाद। क्वेश्चन जो है उसी के हिसाब से आंसर याद कर रहे हैं आप, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है कहां पर? कर्नाटक में। कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली अंतरिक्ष की महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, राइट आंसर हो जाएगा। मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो 55वें नंबर का ज्ञानपीठ अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को मिला था, जो कि मलयालम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया है? तो जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। FSSAI के द्वारा कौन सा रेलवे स्टेशन देश का सबसे प्रथम ईट राइट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, प्रमाणित किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल देश का ईट राइट स्टेशन प्रमाणित हुआ है पहला। बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। विजय माल्या के बाद किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया? तो विजय माल्या के बाद में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा नीरव मोदी को घोषित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किस विभाग के कर्मचारी खादी यूनिफॉर्म पहनेंगे? तो अर्धसैनिक बल जो है सभी वो खादी यूनिफॉर्म पहनेंगे। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग 129 थी।
किस राज्य सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ओडिशा सरकार ने जीता है। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश कौन बन गया है? तो बोगनविले पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है। मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मार्च 2020 में ये मेजबानी भारत ने की थी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी की साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा किसे की गई थी? तो 2019 का साहित्य अकादमी अंग्रेजी का शशि थरूर को दिए जाने की बात हुई थी। किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं? तो हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। 66वें फिल्म पुरस्कार से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अंधाधुंध नाम की मूवी जो है उसको 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो गुड गवर्नेंस सूचकांक में तमिलनाडु राज्य सरकार को पहला स्थान मिला। किस दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की थी? तो 2019 में यह घोषणा दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने की थी। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस मनाते हैं। भारत के प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाते हैं। किस सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? तो के विजय कुमार को आईपीएस अधिकारी हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। हिंदी कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो विश्वनाथ आनंद है, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। भारत और चीन के बीच में आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड नामक सैन्य अभ्यास होता है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक कवरेज दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस तारीख को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाते हैं? तो 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 112वां स्थान है। किसे भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया? तो मनोज मुकुंद नरवणे को भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया था। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2019 दिए जाने की घोषणा हुई थी? तो नंदकिशोर आचार्य को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2019 दिए जाने की घोषणा हुई थी। सीबीआई के अधिकारी ने नेस्कॉम DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है। तो बीपी राजू ने सीबीआई के अधिकारी हैं जिन्होंने नेस्कॉम DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। पुस्तक RN काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो नितिन गोखले के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसको मिली थी? तो अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। किस राज्य के दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है। किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही? तो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाते हैं। किस दिन एड्स दिवस मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। चीन के सिचुआन एयरलाइन ने हाल ही में किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की थी? तो 2019 में सिचुआन एयरलाइंस में भारत के लिए विमान सेवा शुरू की थी। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च की थी? तो मधु ऐप उड़ीसा सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च की थी। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता था? तो जोजी विनी टोजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता था। विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। टाइम मैगजीन ने साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? तो ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन 2019 ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। 1971 भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया? तो टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया था।
किसने दक्षिण एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार जीता है? तो डीएससी पुरस्कार जो है दक्षिण एशियाई साहित्य में अमिताभ बागची ने जीता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर 2019 को इंग्लैंड की मशहूर क्रिकेट पत्रिका द क्रिकेटर ने किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना? तो दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया। कर्नाटक क्रिकेट टीम ने तमिलनाडु टीम को 1 रन से मात देकर लगातार कितनी बार सैयद मुश्ताक टी20 टूर्नामेंट जीत लिया? तो सैयद मुश्ताक टी20 टूर्नामेंट दूसरी बार जीता है। 13वें एशियाई खेल में भारत को कितने पदक मिले थे? तो 13वें एशियाई खेल में भारत को 312 पदक मिले थे। भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को कितने वर्ष के लिए पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 3 वर्ष के लिए पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील छेत्री। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है पीटर सिडल, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस टीम ने हाल ही में पहली बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का खिताब जीता? तो गुजरात जॉइंट्स ने बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का खिताब जीता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में मतलब 365 दिन में अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनक जयसूर्या का 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो रोहित शर्मा ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने का सनक जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वर्नर फिलेंडर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, जिन्होंने बैलन डी और 2019 का जीता था। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान का क्या नाम, जिनका हाल ही में निधन हो गया? 1981 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 43 रन देकर 8 विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, तो इनका नाम था बॉब विलिस। किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट निदेशक बने हैं ग्रेम स्मिथ। पीटर स्नेल किस खेल के संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो लंबी दूरी के धावक थे, मैराथन रनर थे ये पीटर स्नेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस देश को लगातार दूसरी बार वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये बेल्जियम के पुरस्कार मिला है, दूसरी बार लगातार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का पुरस्कार मिला है। किस भारतीय स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कुलदीप यादव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मनु भाकर ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में सीनियर और जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस वर्ष रिटायर होने की घोषणा की थी? तो उन्होंने 2020 में रिटायर होने की घोषणा की थी। कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने टी20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने के वाले भारत के पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले अभिमन्यु मिथुन पहले गेंदबाज बन गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पेमेंट के लिए अनिवार्य रूप से फास्टैग कब तक लागू करने के लिए बोला था? तो अब इसको मार्च में बढ़ाकर 2021 कर दिया गया है। किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किस देश पर वाडा द्वारा प्रतिबंधित के बाद आगामी ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएगा? तो रूस जो है वाडा द्वारा प्रतिबंधित हो गया है, आगामी ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएगा। चेन्नई में भारत के खिलाफ वनडे के धीमी गति से ओवर फेंकने के लेकर खिलाड़ी कौन सी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जिन पर मैच फीस का 80% जुर्माना लग गया था? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे जिनको मैच फीस का 80% जुर्माना लग गया था। विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में किसे चयनित किया गया? तो अबू धाबी को चयनित किया गया था। किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ 2 नए रिकॉर्ड भी बनाए? तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, राखी हल्दर इनका नाम है। किस भारतीय क्रिकेट कप्तान का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया था? तो विराट कोहली यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वर्नर फिलेंडर किस टीम के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 साल रहने वाले डोमिसाइल के हकदार होंगे। ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाते हैं। वह संस्था जिसने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टोटल SKS के बीच संयुक्त उद्यम का गठन को मंजूरी दी है, तो यह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारत और का वह शहर यूनेस्को की UCCN यूनाइटेड क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सूची में पाक कला के श्रेणी में शामिल हुआ है, तो हैदराबाद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वह देश जिसने हाल ही में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया था, तो 2019 में आधिकारिक रूप से चीन ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। इस सीरीज़ को हम पर डे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और ये सीरीज़ पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज़ नए क्वेश्चंस के साथ में 100 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। फ्री वीडियो है, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।